स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, जहां पर आप सभी ने देखा इस शो में कि किस तरीके से माया का अतीत माया के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ यहां पर आप सभी को ये भी देखने को मिला होगा कि माया को डिफेंड करने के लिए अनुज आ जाते हैं उस न्यू एंट्री यानी कि उस शख्स के और माया के बीच में। इस शो में आप सभी ने एक नई एंट्री तो देखी होगी, लेकिन उस नई एंट्री का क्या नाम है वो मेकर्स ने अभी तक रिवील तो नहीं किया है। अब ऐसे में उस शख्स को देखने के बाद माया को उसके अतीत का सब कुछ याद आ जाता है। हालांकि अतीत में क्या कुछ हुआ था ये तो नहीं देखने को मिलता है, लेकिन किस तरीके से माया उस शख्स को रोकती हुई दिखाई दे रही थी वो आवाज जरूर सुनने को मिल चुकी है। अब ऐसे में शो का आगे का एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आगे के एपिसोड में आप देखेंगे कि जहां छोटी अनु के साथ अनुज और माया पिकनिक पर गए हुए थे, तो वहीं अब वो पिकनिक हो जाएगी खत्म और आएंगे माया, अनुज और छोटी अनु घर पर वापस। यहाँ पर आप सभी को बता दें कि छोटी अनु अनुज कपाड़िया से ये कहती हुई नजर आती है कि उसे भूख लग रही है, अनुज कपाड़िया गाड़ी रोक लें। लेकिन अनुज कपाड़िया का कहना होता है कि घर बस थोड़ी सी देरी में है। यहाँ पर घर पहुंचकर अनुपमा छोटी अनु को काफी अच्छी चीजें बनाकर खिलाएगी। लेकिन उसी के साथ जब कपाड़िया हाउस पहुंचते हैं ये तीनों के तीनों, तो यहाँ पर माया अनुज से अकेले में ये बात करते हुए भी नजर आती है कि जो बीती रात को हुआ, जिस शख्स की एंट्री हुई थी, जिसका की कनेक्शन है माया के अतीत के साथ, उसके बारे में अनुज ना बताएं अनुपमा को, क्योंकि माया का कहना है और मानना यह है कि अनुपमा इस बात को समझेगी नहीं। जहां पर कि माया अनुज की ये बातचीत सुन लेती है अनुपमा, लेकिन अनुपमा का रिएक्शन क्या होता है इसके बाद जानने के लिए देखें हमारे इस खास रिपोर्ट को। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो में आप सभी को देखने को मिल ही रहा होगा कि किस तरीके से शो में जब अनुपमा शाह हाउस गई थी तो शाह हाउस में जाकर अनुपमा को सभी लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट किया। उसी के बाद अनुपमा शाह हाउस में रुकी, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वनराज जब आए अनुपमा के पास तो वनराज ने अनुपमा से अपने दिल की बात कही, जहां पर वनराज ने अनुपमा को ये तक कहा कि वनराज अपनी पुरानी जिंदगी वापस चाहते हैं, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि जब अनुपमा शाह हाउस में आती है तब यहाँ पर वनराज के लिए अनुपमा खुशियाँ ले आती है। तो वहीं जब अनुपमा शाह हाउस में नहीं रहती है तो यहाँ पर खुशियों का माहौल भी नहीं रहता है। अब ऐसे में यहाँ पर अनुपमा ने वनराज को साफ तौर पर ये कह दिया है कि अनुपमा अपनी बेटी छोटी अनु और अपने पति अनुज कपाड़िया के साथ बेहद खुश है। साथ ही साथ बताया अनुपमा ने वनराज को कि असल में यहाँ पर शाह हाउस में आती है अनुपमा जिसकी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, और वो वजह ये है कि शाह हाउस में अनुपमा के 3 बड़े बड़े बच्चे हैं और अनुपमा शाह हाउस में बापूजी की वजह से भी आती है। इसके अलावा कोई और मकसद नहीं है अनुपमा का। यहाँ पर अनुपमा का कहना ये होता है वनराज से कि यहाँ पर माँ की ज़रूरत छोटे बच्चों को ज़्यादा होती है, बड़े बच्चों को नहीं। इससे पहले यहाँ पर वनराज ये कह देते हैं अनुपमा को कि वो जानते हैं कि अनुपमा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा, क्योंकि अनुपमा अनुज कपाड़िया के साथ और छोटी अनु के साथ पिकनिक पर जो नहीं जा सकी। अब ऐसे में यहाँ पर अनुपमा अपना जवाब तो दे देती हैं, तो वहीं अनुपमा भी काव्य की तरह ही यहाँ पर वनराज को ये कहती हैं कि यहाँ पर वनराज की तो फितरत है यही करना। जब वनराज के पास काव्य थी तो वनराज को अनुपमा पसंद नहीं थी, जब अनुपमा थी तो काव्य पसंद नहीं थी। अब ऐसे में जहाँ अनुपमा वनराज का किरदार निभा रही थी तो यहाँ पर काव्य को वनराज से प्यार हो गया और वनराज को भी काव्य से प्यार हो गया। लेकिन उसके बाद जब काव्य वनराज की पत्नी बनी तो उसी के कुछ समय बाद वनराज को काव्य की जो भी हरकतें हैं वो पसंद नहीं आने लगी। यहाँ पर ये भी कहती है अनुपमा वनराज को कि यहाँ पर अनुपमा पहले काव्य के
खिलाफ खड़ी थी क्योंकि उस वक्त काव्या गलत थी। लेकिन अब जो कुछ भी काव्या कह रही है, बोल रही है, वो सब कुछ सही है और काव्या को ही सपोर्ट करेगी अनुपमा, और काव्या को सपोर्ट करने से अनुपमा को कोई भी नहीं रोक सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ अपने घर पर यानी कि कपाड़िया हाउस में चली जाती है अनुपमा, जहां पर कि अनुपमा काफी इंतजार करती है अपने पति और अपनी बेटी का। इसी के साथ छोटी अनु की पिकनिक ट्रिप पर रात को जब छोटी अनु की तबीयत खराब हो जाती है, उसे बुखार आ जाता है, तो यहाँ पर माया अनुज को ये कहती है कि क्या वो एक वॉक पर चलेंगे माया के साथ। अनुज हालांकि इनकार कर देते हैं, माया अकेले चल देती है, लेकिन उसके बाद अनुज कपाड़िया भी माया को ज्वाइन कर लेते हैं, जहाँ पर एक नए शख्स की एंट्री होती है और उस शख्स को देखकर माया को उसके अतीत की याद आ जाती है, जहाँ पर कि माया को याद आता है कि किस तरीके से वो शख्स माया को मारता पीटता था, किस तरीके से माया बार बार उस शख्स से यही रिक्वेस्ट करती थी कि वो माया को ना मारे। यहाँ पर माया को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। अब ऐसे में इसके आगे का एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आगे के एपिसोड में आप देखेंगे कि जहां छोटी अनु को लेकर अनुज और माया कपाड़िया हाउस वापस आ रहे होंगे, तो उसी दौरान छोटी अनु कार में ही अनुज कपाड़िया से कहती है कि उसे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है, वो गाड़ी रोक ले। ऐसे में अनुज कपाड़िया का कहना ये होता है कि घर थोड़ी सी दूरी में है और घर जाने के बाद अनुपमा अच्छा सा कुछ बनाकर छोटी अनु को जरूर खिला देगी। अब ऐसे में किचन में जाकर अनुपमा से छिपाकर माया अनुज को ये भी कहती है कि यहाँ पर जो कुछ भी कल रात को हुआ उस बारे में अनुज कपाड़िया अनुपमा को कुछ भी ना बताए, क्योंकि अनुज कपाड़िया और माया बखूबी इस बात को जानते हैं कि अनुपमा उस बात को नहीं समझेगी। हालांकि यहाँ पर अनुज इस बात को शेयर करना चाहते थे अनुपमा के साथ। अनुपमा को ये बात पूरी तरीके से जब पता चलेगी तो वो समझ भी जाएगी, इस बात की पूरी गारंटी ले रहे थे अनुज कपाड़िया। लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर अनुपमा आ पड़ती है और अनुपमा पूछती है माया से कि आखिरकार क्या नहीं समझेगी अनुपमा, जिसके बाद की माया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। माया को ये लगता है कि कहीं माया और अनुज की बातचीत तो नहीं सुन ली अनुपमा ने, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जिसकी वजह से माया पूरी बात को पलट देती है। अब इसके आगे क्या होगा शो में देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। तो देखा आपने कि किस तरीके से शो अनुपमा में यहाँ पर एक नई एंट्री के बाद कहीं ना कहीं इस शो में नए ट्विस्ट आने शुरू हो चुके हैं, लेकिन इस ट्विस्ट के साथ साथ अब इस नई एंट्री में और क्या क्या धमाल होने वाला है, इस नई एंट्री के साथ क्या क्या यहाँ पर ट्विस्ट आएंगे आगे देखना ये दिलचस्प होगा, जिसके अपडेट हम आप सभी को जरूर देते रहेंगे। तो वहीं उन अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ को।